तस्वीरें चांदनी चौक लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के समर्थन की हैं, जहां आदर्श नगर विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा, नेता सदन मुकेश गोयल और पार्षद नेहा अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार मंगतराम सिंघल, आदर्श नगर जिला अध्यक्ष मनोज यादव उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने विचार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए साझा किए। साथ ही जयप्रकाश को जिताने के लिए लोगों से अपील भी की। जो देश में तानाशाही चल रही है, ये आम चुनाव नहीं है, ये बदलाव का चुनाव है, तानाशाही को खत्म करने का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। इसमें हमारे प्रत्येक साथी आम आदमी पार्टी के एकजुट होकर जयप्रकाश जी, जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं चांदनी चौक सीट के, उनके साथ एकजुट होकर जिताकर लेके आना है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सजेगा, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से गठबंधन धर्म को निभाएगा और निश्चित तौर पर अग्रवाल साहब आपका भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेगा। मैं एक हमारा तो एक मछली की आंख का निशाना होना चाहिए कि तीर मछली की आंख में लगना चाहिए। हमारा निशाना है कि अग्रवाल साहब को एक वोट जानी चाहिए। केंद्र में बैठी हुई इस निरंकुश और डिक्टेटर सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम किया है, उसके तहत सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस निकम्मी और तानाशाह सरकार को हटाने के लिए बीड़ा उठाया कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अपने क्षेत्र में ये जरूर बताएं कि लोकसभा के चांदनी चौक के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ हाथ का निशान होगा। इंडिया गठबंधन हुआ है और इसी में जो है हमारे चांदनी चौक लोकसभा के जो उम्मीदवार है, बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार, जो कि बहुत ही सरल और स्वभाव के, मैंने देखा उनको है वो, और पहले भी वो सांसद रह चुके हैं हमारे क्षेत्र से। तो मैं बस यही आप सभी से गुजारिश करूँगी कि 25 मई को वोटिंग करने जरूर जाएं। इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको भारी से भारी मतों से जिताकर भेजना है। आपको मालूम है कि चांदनी चौक सीट जो है कांग्रेस के फेवर में की है गठबंधन, इंडिया गठबंधन की। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि जयप्रकाश जी ने और भी मीटिंगों में जाना है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि जिस दिन चुनाव हो, आप सब लोग, यहाँ कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, आम आदमी के भी आदमी बैठे हैं, केवल वोटर को यही समझाएं कि जो बटन दबेगा वो हाथ का बटन दबेगा, मशीन में झाड़ू का कहीं भी चिन्ह नहीं होगा। कभी झाड़ू का चिन्ह वो देखते रहे मशीन में और वो इधर उधर कहीं बटन दब जाए। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि ये सबसे बड़ा काम है गठबंधन का। स्थानीय लोगों के साथ आयोजित हुई इस मीटिंग में खुद जयप्रकाश मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी नीति और पार्टी के पिछले कामों की चर्चा भी लोगों के साथ की और अपना बतौर सांसद कार्यकाल भी लोगों को याद दिलाया। आज हम आपके सामने इकट्ठा खड़े हैं, मकसद साफ है। लोकतंत्र में कोई भी काम होता है, लोग उम्मीद करते हैं कि वो बुनियादी काम होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था, मजदूरों के लिए, फार्मर के लिए, और उम्मीद करता है कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए कानून बना के हमें संरक्षण देंगे। मैं एक आध एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी, और खासतौर से दिल्ली में जो कॉलोनियां बनी, उसको सरकार ने कानून बनाकर प्रोटेक्शन दिया। ये नहीं कहा कि इनको डाल दो, फेंक दो, मार दो, भगा दो। अगर कहीं जे क्लस्टर थे तो उनको भी संरक्षण सरकार ने दिया, तय बाजारी को भी संरक्षण सरकार ने दिया। और यही सरकार का काम होता है कि वो किसी तरह रोजगार बढ़ाए, नौजवानों को रोजगार मिले, व्यापारियों को साधन मिले और घर में खुशहाली रहे, महंगाई पे कंट्रोल रखे। ये बुनियादी काम सरकार का होता है। लेकिन जो हमने पिछले 10 साल में देखा वो इसका बिल्कुल उल्टा था। आप में से एक भी आदमी ये नहीं बता सकता कि किसी भी
ऐसे व्यक्ति के दिल को छूने की कोशिश इस सरकार ने की हो जिसको सरकार की जरूरत है, बल्कि उसके दूसरी तरफ इन्होंने लोगों को मारा। ये गुनहगार है। आपने देखा 1 साल तक हमारे किसानों का आंदोलन रहा और बुनियादी उस बात पे आंदोलन रहा जिसका उन्होंने वायदा करा था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन 1 साल में किसी ने उनको छुआ नहीं। 700 आदमी मारे गए, 700 किसान। क्या सरकार के हाथ में आंसू आया? क्या सरकार के हाथ में जरा सा दिल में दर्द आया कि ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं? उसी के बाद इसी कड़ी में कोरोना काल आया, 2 साल लोग बड़े दहशत में जिए, बड़ी परेशानी में थे। सरकार का काम नहीं था कि उनकी हिमायत में खड़ी होती, काम करते उनके लिए, दवाई फ्री देते, हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता। ये काम नहीं था, खाना देते उनको। जो लोग 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चले हैं बच्चों को कंधे पे उठाकर, आप उनका अंदाजा लगाइए। हाथ में बीवी थी, एक हाथ में सामान था और चलते चले जा रहे थे। मर गए बहुत सारे बच्चे, अपने मरे हुए माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। क्या इस सरकार का काम नहीं था कि उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया कराते? सरकार काहे के लिए होती है? सिर्फ पैसे वालों के कर्जे माफ करने का नाम सरकार नहीं होती। गरीब आदमी के दिल को छूने का नाम सरकार होती है। इसमें सरकार फेल रही है। आदर्श नगर की जनता ने अच्छी संख्या में पहुंचकर न सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से समर्थन का वादा दिया है, बल्कि अपनी बातें भी सांसद प्रत्याशी के सामने रखी। लेकिन देखना ये होगा कि चांदनी चौक की जनता जीत का ताज किसके सर सजाती है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।